तो मूवी की शुरुआत में एक हॉस्पिटल में पेशेंट की मौत होते दिखती है, जहां डॉक्टर की लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाते। अब नेक्स्ट सीन में एमी को दिखाया जाता है जो एक ओल्ड लेडी को मेडिसिन देती है। उन बूढ़े कपल की शादी को काफ़ी दिन हुए थे। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे। उस ओल्ड लेडी का नाम एना मार्टिनेज था। अब रात होती है तो एमी उस बूढ़े आदमी को वही सोने के लिए कहती है, पर ये बात किसी को भी ना बताने का बोलती है। जब मैनेजमेंट को ये पता चलता है तो एमी से पूछताछ करते हैं, पर उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है कि वो ऐसा दोबारा ना करे, और हेल्प के लिए उसके साथ एक नर्स बॉय को काम पे रखने का दावा करते हैं। अब एमी की नाइट शिफ्ट होती है तो उसे काम करते करते थकान होती है और उसकी सांस भी फूलने लगती है, तो एक जगह आकर अपने आप को रिलैक्स करती है। अब एमी घर पर जाती है। एमी को 2 बेटियां हैं जिनका ध्यान रखने के लिए एक ओल्ड लेडी थी जिसका नाम जैकी था। एमी के घर आने पर उसकी दोनों बेटियां स्कूल चली जाती है। एमी को उन्हें देने के लिए टाइम ही नहीं होता है। उसके बाद एमी डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई है, उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, पर एमी कहती है कि अभी उसे ज्वाइन किए 1 साल भी नहीं हुआ, तो उसे छुट्टी भी नहीं मिलेगी और ना ही उसके पास कोई इंश्योरेंस है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे स्ट्रोक आने के चांसेस है, इसलिए उसे उसकी बच्चियों को ये बताना होगा ताकि वो एमी की मदद कर सके। दरअसल एमी के हाथ पर छोटे छोटे बुलबुले हैं, इसलिए एमी अब टेंशन में होती है। अब रात को शिफ्ट पर वो उस नए बॉय से मिलती है जिसका नाम चार्ली होता है। एमी उसे सारा काम पासवर्ड बता देती है। चार्ली को काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारे हॉस्पिटल में काम कर चुका है और एमी की फ्रेंड भी उस हॉस्पिटल में काम कर चुकी थी जहाँ चार्ली काम करता था। अब दोनों उन बूढ़े कपल्स के पास जाते हैं। एमी चार्ली को उनसे मिल पाती है क्योंकि वही आज रात उनका इंचार्ज होता है। चार्ली नीचे कैफे में खाना खाने जाता है, पर एमी उसे सॉरी कहती है क्योंकि कैफे 11 बजे ही बंद हो जाता है, इसलिए एमी अपना टिफिन उसके साथ शेयर करती है। अब खाना खाते खाते चार्ली एमी को ये बताता है कि उसकी भी 2 बेटियां हैं और अब वो उनके साथ नहीं रहता क्योंकि उसकी वाइफ उनके साथ उसे रहने ही नहीं देती। एमी खाना खा रही थी तो चार्ली एमी का पेशेंट देखने जाता है। एमी घर जाती है जहां उसकी बड़ी बेटी एलेक्स ओल्ड लेडी के साथ झगड़ा कर रही थी। एमी उसकी बेटी एलेक्स को डांटती है और एलेक्स उस पर गुस्सा होकर कहती है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उसकी माँ भी नहीं। ये सुनकर एमी को काफ़ी बुरा लगता है। अब रात को एमी को काम करते वक्त फिर से थकान महसूस होने लगती है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो वो एक जगह आकर बैठती है जहाँ चार्ली उसे देख लेता है। वो एमी को ठीक होने तक वहीं बैठा रहता है। एमी चार्ली को उसकी कंडीशन के बारे में बताती है और किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। अगर किसी को ये बात पता चली तो उसे वहाँ से निकाल देंगे। चार्ली कहता है कि वो किसी को भी नहीं बोलेगा। एमी को इंश्योरेंस के लिए 4 महीने और काम करना होगा, जिसमें चार्ली उसकी हेल्प करने का बोलता है और अपना जैकेट उतार कर उसे देता है। अब चार्ली एमी को उसके घर ड्रॉप करता है। अब नेक्स्ट शिफ्ट में चार्ली कहता है कि उसकी वाइफ उसे उसकी बेटियों से मिलने ही नहीं दे रही है और बार बार बहाने बना रही है। एमी को पता चलता है कि एना मार्टिनेज ऑलरेडी अब नहीं रही, उसकी डेथ हो गई है। तो वो और चार्ली उसे देखने जाते हैं जहाँ उस ओल्ड लेडी की हालत बहुत ख़राब थी। चार्ली बताता है कि उसकी माँ की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। जब वो हॉस्पिटल गए तो 2 घंटे तक उन्हें उसकी लाश ही नहीं मिली और जब मिली तो वो देखने लायक भी नहीं थी। एमी से मिलने एना का हस्बैंड आता है और वो उससे बात करना चाहता था, तो एमी वहाँ से चली जाती है। चार्ली उस ओल्ड लेडी को अकेले ही क्लीन कर रहा था और वो उसे अजीब तरीके से घूरने भी लगता है। अब नेक्स्ट सीन में 7 हफ्तों बाद दिखाया जाता है जहाँ 2 ऑफिसर्स बात कर रहे थे कि उस ओल्ड लेडी एना मार्टिनेज की डेथ कुछ अजीब तरीके से हुई थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल से बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब उनकी मीटिंग में बताया जाता है कि दवाइयों की रिएक्शन की वजह से ही एना मार्टिनेज की मौत हुई है, पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ये सारे फैसले लेता है, इसलिए पुलिस को इस केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है। पुलिस एना की बॉडी मांगती है
पर हॉस्पिटल बताता है कि एना की बॉडी तो फैमिली को सौंप दी गई थी और उनका अब अंतिम संस्कार भी हो चुका है और उनकी फैमिली को ये पता भी नहीं है कि उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अब पुलिस सारे स्टाफ का बयान लेने का फैसला लेती है। अब नेक्स्ट सीन में एमी की बेटी को दिखाया जाता है जो चार्ली को अपनी पोएम सुना रही थी। इसके बाद वो दोनों ही ड्यूटी पर निकल जाते हैं। पुलिस स्टाफ की क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं जिसमें उन्हें चार्ली पर शक हो जाता है। पुलिस को बहुत बड़ा झोल लगता है जिसमें हॉस्पिटल उनसे कुछ छुपा रहा है। ये भी लगता है क्योंकि अगर हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो गया तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। अब हॉस्पिटल की हेड अनाउंसमेंट करती है कि उनके साथ पुलिस बात करेंगे और वो जो भी बोलेंगे हमारे सामने ही बोलेंगे वरना कुछ नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ होगा। पुलिस को जब ये पता चलता है तो वो भड़क जाती है क्योंकि ऐसे तो वो कुछ भी पता नहीं कर पाएंगे। एमी को जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है जहाँ एना के केस में उसे ये उम्मीद नहीं थी, वो रिपोर्ट्स देख लेती है। जहाँ हॉस्पिटल की हेड को कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है तो पुलिस को मौका मिल जाता है। एमी को वो रिपोर्ट्स दिखाते हैं जहाँ एमी कहती है कि उन्हें बाहर से इंसुलिन दिया गया है और उसके अधिकतर मात्रा होने के कारण उनकी मौत हो गई है। जब वो हेड वापस आती है तो पुलिस चार्ली के बारे में पूछते हैं पर वो हेड उस बात को टालने लगती है। एमी बताती है चार्ली और वो साथ ही काम करते हैं नाइट शिफ्ट में और चार्ली ऐसा लड़का नहीं है। अब फिर से एक पेशेंट की इमरजेंसी में मौत हो जाती है और उसकी मौत भी मिस्टीरियस तरीके से हो गई है। एमी की तबीयत खराब होती है तो चार्ली उसे दवाइयाँ देता है। चार्ली और एमी डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ चार्ली कहता है कि एलेक्स को तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तो एमी और चार्ली एमी की बेटी एलेक्स को सब कुछ सच बता देते हैं। एलेक्स ये सब सुनकर इमोशनल होती है पर उसे छुपाने के लिए वो टीवी देखने जाती है। यहाँ पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं पर चार्ली का नाम सुनकर कोई भी उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं होता। मिस्टर गैरन हॉस्पिटल के हेड से मिलने जाते हैं और वो एना के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स की मांग करने लगते हैं पर हॉस्पिटल की हेड फिर से बहाने करती है और उसे टालने की कोशिश करती है। उनकी मशीन 4 दिनों तक ही इंफॉर्मेशन रखती है, ये वो बहाना करती है और बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर गैरन उस पर चिल्लाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब एमी उसके नए पेशेंट का ध्यान रख रही थी जिनकी एक छोटी बच्ची भी थी। एमी उन्हें बताती है कि उनकी रिकवरी बेहद अच्छी हो रही है। अब एमी और चार्ली बात कर रहे थे कि चार्ली कहता है कि उसकी वाइफ बोल रही है कि चार्ली ने उसके डॉग को मारने की कोशिश की थी और वो उसे गोलियां दे रहा था। एमी अपने बेटियों को रेडी करवाकर स्कूल भेजती है। पुलिस को पता चलता है कि एना की बॉडी में इंसुलिन और टीजॉक्सिन पाया गया है। अब उनके ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल से बैन किया गया है। अब वो हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। एमी केले के पास जाती है जो उसकी नई नई पेशेंट होती है जहाँ वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। तो वो अपनी छोटी बच्ची के लिए और अपने हस्बैंड के लिए पूछती है तो एमी उसके हस्बैंड को कॉल कर कर बुलाती है। तभी सिग्नल बजता है। एमी केले की रिपोर्ट्स देखती है तो उसमें उसकी बॉडी में काफ़ी सारा इंसुलिन था। अब टॉम आता है तो एमी उसे बताती है कि केले नहीं रही, उसकी डेथ हो गई है। एमी घर पर होती है तभी पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो एमी की हेल्प मांगते हैं। एमी केले की मौत के बारे में बताती है। पुलिस चार्ली के बारे में उसे सब कुछ बता देते हैं। एमी कहते हैं कि वो इस वक्त उनसे बात नहीं कर सकती क्योंकि उसकी बच्चियां घर पर है। तो मिस्टर गैरन उनका कार्ड उसे दे देते हैं और कहते हैं कि चार्ली इतना अच्छा नहीं है जितना वो उसे समझ रही है। एमी इस बारे में सोचती है। नेक्स्ट डे एमी अपनी उसी दोस्त से मिलने जाती है जो चार्ली के साथ काम कर चुकी है। उससे ये पता चलता है कि चार्ली की वजह से ही हॉस्पिटल में मौतें होने लगी थी। वो पेशेंट के सलाइन बैग में इंसुलिन डालता था। उसके जाने के बाद कोई इमरजेंसी ही नहीं होती, पर उसके हॉस्पिटल से जाने के बाद महीने में 1 या 2 बार ही इमरजेंसी होती थी। ये सुनकर एमी की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो भागते भागते हॉस्पिटल जाती हैं जहाँ वो सलाइन बैग चेक करती हैं एंड हाँ,
वो बैग इंजेक्ट हुई थी। ये देख एमी चलते चलते गिर जाती है। वो एडमिट हो जाती है। चार्ली उसे देखने आता है पर एमी उसे देख बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं चार्ली उसके बैग में भी इंसुलिन ना डाल दे, पर चार्ली ऐसे कुछ नहीं करता। चार्ली उल्टा उसकी फिक्र करता है। एमी घर जाने की जिद करने लगती है। चार्ली एमी को घर ले जाता है। घर पहुंचते वक्त चार्ली एमी को उसके साथ रखने के लिए पूछता है पर एमी उसे मना कर देती है। वो कहता है कि अब बस 1 महीना ही रह गया है, अपना ख्याल रखना। अब एमी पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि किसी को भी ये बात मत बताइएगा कि उसने ये सब उन्हें बताया है। वो कहती है कि वो स्टोर रूम में जाकर इंसुलिन इंजेक्ट करता है। मिस्टर गैरन एमी को रिपोर्ट दिखाते हैं जहाँ एमी कहती है कि ये रिपोर्ट तो आधी ही है, वो कंप्यूटर है और उसमें इंफॉर्मेशन तब तक रहती है जब तक वो कंप्यूटर रहता है। वो उन्हें रिपोर्ट्स लाकर देने का कहती है। उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि एना की मौत इंसुलिन और डिजॉक्सिन से ही हुई है जो चार्ली ने निकाली थी। पर एना की बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका था तो वो पोस्टमार्टम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक डेड बॉडी चाहिए थी। तो एमी केले के हस्बैंड टॉम से बात कर कर केले की बॉडी निकलवाती है। एमी हॉस्पिटल में छुपकर चार्ली की रिपोर्ट्स भी निकलवाती है और वो पुलिस को दे देती है। रिपोर्ट में इंसुलिन की कैंसिलेशन दिखाई गई थी, जिससे कभी प्रूफ नहीं होता कि चार्ली ने वो ली है। पर एमी कहती है कि वो मशीन का ड्रावर कैंसिलेशन लास्ट में बटन दबाते ही खुल जाता है और वो वहाँ कैंसिल ही दिखाता है, जिससे कुछ भी प्रूफ नहीं होगा। अब यहाँ चार्ली को हॉस्पिटल की हेड हॉस्पिटल से निकाल देते हैं और रीज़न ये होता है कि उसने एप्लीकेशन फॉर्म पर गलत डेट लिखी थी। चार्ली को बुरा लगता है पर वो साइन कर कर वहाँ से चला जाता है। पुलिस को भी ये पता चलता है पर पुलिस अभी टेंशन में थी क्योंकि वो पिछली बार की तरह ही नए हॉस्पिटल में काम ढूंढ लेगा और कत्ल पे कत्ल करता रहेगा। एमी जब घर आती है तो वहाँ चार्ली उसकी बेटियों के साथ खेल रहा था। ये देख एमी डर जाती है। वो अपने बच्चों को रूम जाने का बोलती है। चार्ली समझ जाता है कि एमी को उसके रिजाइनेशन के बारे में पता चल गया है। वो कहता है कि मैंने अपनी बच्चियों के पास रहने के लिए यहाँ नौकरी की, पर उसकी एक्स वाइफ उसे उसकी बच्चियों से मिलने ही नहीं देती। उसे लगता है कि सारी दुनिया उससे नफरत करती है। एमी को इंश्योरेंस के लिए अभी भी 3 हफ्ते टाइम था। चार्ली उसकी फिक्र करता है कि वो यही रहेगा और उसका और उसकी बच्चियों का ख्याल रखेगा। एमी बहाना बनाती है कि उसे अपनी बच्चियों के साथ टाइम स्पेंड करना है और वो भी अकेले ही। तो चार्ली वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस एमी को चार्ली को कॉल करने का बोलती है। वो उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। वो उसे लंच पर मिलने का बोलती है। एमी डरी हुई थी। पुलिस भी उसके साथ थी और सब सुन रही थी। साथ ही एमी की हार्ट बीट भी काउंट हो रही थी। अब चार्ली आता है। चार्ली एमी को बोलता है कि उसे एक नई जॉब मिली है। एमी चार्ली से सच उगलवाने की कोशिश करने लगती है। वो कहती है कि हॉस्पिटल में बातें हो रही हैं कि हॉस्पिटल में मौतें हो रही थी वो केवल चार्ली के वजह से। वो चार्ली से सच उगलवाने के लिए कहती है पर चार्ली कुछ भी नहीं कहता। पर वो कहता है कि उसे उसकी बेटियों से मिलने की इजाज़त मिल गई है। पर एमी वही बात लेकर बैठती है। चार्ली चुपचाप एमी को देखता है और कुछ समय बाद वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पुलिस आती है। वो एमी को हॉस्पिटल के बारे में पूछती है जहाँ चार्ली नया नया ही ज्वाइन हुआ है। पुलिस चार्ली को गिरफ्तार करने के लिए फोर्स भेजती है पर उसे वो सिर्फ 15 घंटे तक ही रख सकते हैं। चार्ली ये तय करता है कि वो एमी को सब कुछ बता देगा और उसके साथ एक नई शुरुआत करेगा। पर पुलिस उसे घेर लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस चार्ली से सवाल पूछना शुरू कर देती है पर चार्ली एक शब्द भी नहीं बोलता। अब मिस्टर गैरन एमी को बताते हैं कि चार्ली कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसलिए हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। एमी बहुत सोचती है और वो चार्ली से बात करने का डिसीजन लेती है और पुलिस भी मान जाती है क्योंकि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। एमी चार्ली की हथकड़ियाँ खुलवाती है। वो चार्ली से प्यार से बात करती है और उसे अपना जैकेट उतार कर देती है। वो कहती है कि इतना सब कुछ हो गया पर वो भूल गई थी कि उसने उसका कितना साथ दिया है और वो उसकी कितनी अच्छाइयाँ भूल गई। बस वही चार्ली कमज़ोर पड़ जाता है।
वो झूठ बोलने के लिए और धोखा देने के लिए उसे सॉरी कहती है। वो उसे कन्फेस करने का कहती है तो चार्ली उसके कहने पर सब सच बोल देता है। वो सारे नाम बता देता है जिन्हें उसने मारा है। जब एमी उससे पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया तो वो कहता है कि किसी ने उसे रोका ही नहीं और यही पुलिस उसे जेल में डाल देती है। मौत की सज़ा से बचने के लिए चार्ली गिल्टी फील करने का दावा करता है। उसके मुताबिक उसने 29 लोगों का मर्डर किया था जो कि उसे सिर्फ याद थे, बट रियल नंबर 400 से भी ऊपर था और उसने ये कभी भी कन्फेस नहीं किया कि उसने ये सब किया ही क्यों। ये एक रियल स्टोरी है और वो अभी भी सैलाखों के पीछे है। अब एमी को भी इंश्योरेंस मिल चुका था और वो छुट्टी लेकर अपने बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करती है। चार्ली ने जो किया हो सकता है कि जब उसने उसकी मॉम का एक्सपीरियंस एमी के साथ शेयर किया था जब एना की मौत हुई थी तब उसकी मॉम के साथ भी ऐसा हुआ था। उसे देख चार्ली के मन में हॉस्पिटल वालों के लिए मन में नफरत जागी हो और इसलिए वो मर्डर पे मर्डर करता हो रहा हो। और उसकी वाइफ की स्टोरी भी मुझे कहीं ना कहीं फेक लगती है। गॉड नोट्स क्या सच है क्या नहीं। वेल, आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करना ना भूलें।